हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के किरचॉफ का नियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किरचॉफ ने अपने कितने नियम दिए थे और कौन कौन से नियम दिए थे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में इन्होंने दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं के मान की गणना हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इन्होंने दो नियम दिए थे, जिनका नाम जो है, जिसे हम लोग पहला नियम कहते हैं, या इसी पहले नियम को हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं अथवा हम पहला नियम कहते हैं। ये पहला नियम इनका था। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, आइए हम लोग जानते हैं। इन्होंने कहा था कि किसी भी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अर्थात अगर हम कोई परिपथ बना लें और उस परिपथ का कहीं अगर हम संधि ले लें तो उस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अर्थात ये सपोज दैट ये अगर आपका कोई संधि है, जंक्शन अगर है, तो इस पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इनका एक फार्मूला था सिग्मा आई इक्वल टू, हम लोग जीरो कहते हैं इसको, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। इन्होंने ये बताया था कि संधि पर आने वाली धाराएं और संधि पर आने वाली धाराएं जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं। कुछ इस प्रकार से, मान लो ये धारा आपकी जा रही है, ये धारा आपकी आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा आपकी जा रही है। यहाँ पर अगर हम इसका नाम दे दें I1, इसका नाम दे दें I2, इसका नाम दे दें I3, इसका नाम दे दें I4, इसका नाम दे दें हम लोग I5, तो हमारे पास में किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार के नियम से हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो धारा आपकी जा रही है उसे हम लोग माइनस में ले लेते हैं, जो धारा आपकी आ रही है उसे हम लोग प्लस में ले लेते हैं, फिर जो धारा फिर से आ रही है उसे प्लस में, और जो धारा आपकी जा रही है उसे हम लोग माइनस में ले लेंगे, और जो धारा आपकी जा रही है उसे हम माइनस में ले लेंगे। अर्थात यहाँ इस संधि पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि I1 धारा जा रही है जिसे मैंने निगेटिव लिया, I2 धारा आ रही है जिसे हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, और I3 धारा आपकी आ रही है इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिया, I4 धारा आपकी जा रही है इसलिए इसको निगेटिव लिया, I5 धारा भी जा रही है इसलिए इसको निगेटिव लिया। तो यहाँ से हम किरचॉफ के पहले नियम से ये कह सकते हैं कि -I1 + I2 + I3 -I4 -I5 = 0। यहाँ पर अगर हम लोग I2 + I3 को रोक लें तो इधर हमारे पास में इन लोगों को अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा I1 + I4 + I5। इट मीन्स ये हो गया। इनके पहले नियम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर में होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। यह था किरचॉफ का पहला नियम। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि पहला नियम अथवा संधि का नियम हमारा क्या हुआ था। किसी भी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने एक संधि बना रखा है जिसमें 5 धाराओं को मैंने दिखा रखा है, तो किरचॉफ के नियम से हम लोग लगा सकते हैं -I1 + I2 + I3 -I4 -I5 = 0, अर्थात I2 + I3 = I1 + I4 + I5।
ये यहाँ से हम इस बात को भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इसे हम इस भाषा में भी कह सकते हैं। अगला नियम इनका ये है जिसे हम लोग दूसरा नियम कहते हैं अथवा पास का नियम कहते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो, इसको देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। इनका हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। यहां दो डालेंगे, यहां पे हम लोग लिख देंगे दूसरा नियम, या हम उसी को कहते हैं पास का नियम, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। अब ये बंद पास का नियम क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा नियम अथवा बंद पास का नियम, ये किरचॉफ का नियम हमारा ये कहता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हमारे पास में कोई परिपथ है तो उस परिपथ के किसी खंड को हम लोग ले लेंगे और उस खंड में बहने वाली धारा लेंगे और उसके संगत प्रतिरोधों को लेंगे। अगर धारा और संगत प्रतिरोध एक ही दिशा में है तो उनका हम गुणनफल लेंगे पॉजिटिव में, और अगर उसमें से धारा अथवा प्रतिरोध हमारा विपरीत में अगर है तो उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। उसके बाद में उनका हम योगफल ले लेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे, और उसके बाद में ये देखेंगे कि उस बंद पास में कितने हमारे विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, उनके बीजगणितीय योग के मान के बराबर में हमारा ये हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इनका शॉर्ट फॉर्म में जो फार्मूला होता है उसे हम लोग कहते हैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये इनका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं, जिसके लिए हम आपके सामने एक हम फिगर बनाते हैं जिसमें हमने एक विद्युत वाहक बल यहाँ पे लगा रखा है, और इसके बाद में इसका नाम मैंने कह दिया E1, इसको मैंने कह दिया E1, इसकी दिशा को इधर दिखा दिया मैंने। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक हमने सेल यहाँ पे और लगा रखा है, और इसके बाद में जिसे हम लोगों ने कह दिया E2, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा रखा है, और हमने यहाँ पर भी हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा दिया है। इसको ऐसे मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखने का प्रयास अगर करें तो एक बंद पास आपका ये बनता है और एक बंद पास आपका ये बनता है। यहाँ पे E1 अगर हमारे पास में विद्युत सेल है, एक सेल अगर है जिससे निकलने वाली धारा अगर I1 है और दूसरे से निकलने वाली धारा I2 है, तो ये I1 धारा हो जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद में ये धारा और ये धारा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा रखा है आपने, यहाँ पर ये धारा आपकी अंदर चली जाएगी, यानी I1 प्लस I2 धारा इसमें जाएगी। इसके बाद में ये धारा निकल करके आगे बढ़ेगी, ये धारा यहाँ आएगी, इसमें आपकी जो धारा जाएगी वो I2 धारा जाएगी, और इसमें जो धारा जाएगी वो धारा आपकी I1 धारा आपकी फिर से चली जाएगी, क्योंकि सेल से ली गई धारा सेल में फिर चली जाती है। इसे अगर हम लोग इसमें हम बंद पास का नियम अगर लगाए हैं तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ के नियमानुसार किरचॉफ के नियमानुसार अब किरचॉफ के नियमानुसार जब हम बंद पास में लगाते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि I1 धारा आपकी इसमें बह रही है, और इसको हमने R1 मान लिया है, इसको हमने R2 मान लिया है, और इसे हमने R मान लिया है। अगर हम यहाँ पर किरचॉफ के बंद पास में किरचॉफ का पहला नियम अगर लगाते हैं तो I1 गुणे
R1। आप देखिए यहाँ पे ये धारा बह रही है और ये आपका प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोध है। तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमको I1 धारा, यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस तरह से जब चलते चलते इसमें जब जाते हैं तो देखते हैं कि I2 की धारा विपरीत है, सॉरी दिशा विपरीत है। विपरीत होने की वजह से इसे हम माइनस ले लेंगे और I2 धारा आपकी बह रही है, किस में बह रही है? R2 में। तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। क्यों बराबर लगा दिया? क्योंकि अब इसमें ना तो कोई हमारी धारा बह रही है बंद पास में और ना तो हमारा कोई प्रतिरोध और लगा हुआ है। अब चलेंगे इसके हम लोग बीजगणितीय योग के बराबर करेंगे। किसके? इसमें लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपका विद्युत वाहक बल E1 लगा है और एक विद्युत वाहक बल आपका E2 लगा है। अगर हम लोग अगर देखें तो E1 का मान ऐसे हम लोग ले लेंगे और जब इस तरह से जब आते हैं तो ये विपरीत दिशा में होने की वजह से ये आपका माइनस हो जाएगा, जिसे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार से बंद पास सेकंड में किरचॉफ के नियमानुसार, बंद पास सेकंड में किरचॉफ के नियमानुसार जब हम लोग चलेंगे तो देखते हैं हम लोग ये हैं कि एक धारा आपकी I2 जो है आ रही है, किस में आ रही है? R2 में आ रही है। तो I2 इंटू R2 हो जाएगा। आगे बढ़ने पर हमको ये मिलता है कि I1 प्लस I2 धारा आपकी कैपिटल R में जा रही है। तो यहाँ पर चूंकि ये हमारी ही रास्ते में है, हमारी ही दिशा में है, इसलिए हम इसे प्लस ले लेंगे और I1 प्लस I2 कर देंगे इंटू कैपिटल R कर देंगे। बराबर लगा करके ये देखेंगे कि इस बंद पास में कितने विद्युत वाहक बल लगे हैं, तो कितने लगे हैं? E2 लगे हैं। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बंद पास सेकंड में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिया और बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिया। यही हमारे बंद पास का नियम होता है जिसे किरचॉफ ने दिया था। अब हम लोग